नमस्ते। गर्मियों के सीज़न में माइग्रेन, हीट स्ट्रोक, थकावट, कमज़ोरी ऐसी तकलीफ़ें तो कुछ लोगों को होती है, लेकिन कई लोग पेट में इन्फेक्शन होना यानी लूज मोशंस होना, बुखार आना, उल्टी लगना यानी इन सब को जो कहा जाता है वो स्टमक फ्लू से भी परेशान होते हैं। तो आज हम लोग उसी स्टमक फ्लू के बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और इस हेल्थ सैवी चैनल के थ्रू हम लोग हर हफ्ते एक हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो रिलीज करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन वीडियोस को लाइक करना, बाकी लोगों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि कई सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो ना मिस हो जाए और हर हफ्ते इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक सही से पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना ज़रूरी है, ताकि आपको हर वीडियो जैसे ही रिलीज़ होगा आप तक वो तुरंत पहुंच जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज का टॉपिक, स्टमक फ्लू। गर्मियों के सीज़न में ये देखा गया है कि पेट का इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ता है। उसका रीज़न होता है कि एक तो कई जगह पे पानी की कमी होती है, तो जो पीने का पानी है या जो यूज़ करने का पानी है वो पोल्यूटेड हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत घूमते फिरते हैं, तो बाहर का जो खाना पीना हम लोग लेते हैं या कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। और जो पेट के इन्फेक्शंस होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन भी इस सीज़न में बहुत कॉमन होता है और इसी को हम लोग स्टमक फ्लू कहते हैं। स्टमक फ्लू में मेनली बुखार आना या बुखार के जैसे लगना, पेट में दर्द होना या लूज मोशंस होना यानी पतले दस्त होना, उल्टी के जैसे लगना या एक्चुअल में उल्टी होना, पेट भरा भरा महसूस होना, भूख एकदम कम लगना या भूख ना लगना, थकावट महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि स्टमक फ्लू ये सेल्फ कंट्रोलेबल डिसीज होता है, यानी अपनी प्रतिकार शक्ति के थ्रू या इम्यूनिटी के थ्रू ये बीमारी 2-3 दिनों में कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें ये गंभीर स्वरूप की बीमारी बन सकती है। बहुत छोटे बच्चे या बूढ़े या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इनमें इन्फेक्शन बहुत आसानी से भी हो सकता है और ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। तो ये कॉमनली इन्फेक्शन क्यों होता है? तो एक तो एनवायरनमेंट में जो वायरसेस होते हैं वो अलग अलग वे से अपने जब मुंह से लेके पेट तक पहुंच जाते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। दूषित खाना खाना या पानी पीना या अपने हाथ साफ ना होना या बाहर का खाना खाना, अनहाइजीनिक, अनकुक्ड, प्रॉपरली जो कवर्ड फूड नहीं है वो खाना, ऐसी सारी चीज़ों से ये जो वायरस होता है वो पेट में चला जाता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है। यूजुअली बच्चों में रोटा वायरस और बड़े लोगों में नोवा वायरस या कॉमन वायरस होता है जो स्टमक फ्लू कॉज करता है। तो अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे रुक के कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी को स्टमक फ्लू है, तो उस पर्सन के जो बिलोंगिंग्स है यानी जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उसको बहुत साफ और आइसोलेट रखना ज़रूरी है, ताकि वो वायरस बाकी लोगों में ना फैल जाए। यानी ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ऐसा मरीज जब भी बाथरूम चला जाए या बाथरूम यूज़ करे किसी भी कारण के लिए, तो उसको आने के बाद अपने हाथ और पैर और क्लीनिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही उसके जो प्लेट्स वगैरह है वो थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना भी ज़रूरी है, ताकि बाकी लोगों में इन्फेक्शन ना फैले। जिस भी मरीज को ये दस्त हुए हैं या स्टमक फ्लू हुआ है, उसे ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पतली चीज़ें अपने डाइट में ले ले। पतली चीज़ों में आप पानी, नींबू पानी, इलेक्ट्रोल पाउडर, जो घर में फ्रेश बना है वैसा छाछ या सूप, दाल का पानी, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ले सकते हो। क्योंकि स्टमक फ्लू में सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल होता है हाइड्रेशन को मेंटेन रखना, और उस हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पानी लेना बहुत ज़रूरी है। और एक तरीका है हाइड्रेशन को मेंटेन रखने का, वो है कि जब भी मोशन पास हो तो हर मोशन के बाद 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी लेना चाहिए, ताकि जो भी पानी बाहर निकल गया उसको हम लोग रिप्लेस कर पाए और हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। खाने में क्या लेना चाहिए? तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो ईजीली डाइजेस्ट हो, जैसे कि दाल चावल हो, दलिया हो, इडली हो, उपमा हो, फल हो। ऐसी चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और पेट को कोई तकलीफ नहीं होती। स्ट्रिक्टली हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो नॉन वेजिटेरियन फूड, बेकरी फूड, तली हुई चीज़ें, तीखी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो डाइजेशन में हेवी हो। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि ये 2 से 3 दिनों में ये स्टमक फ्लू अपने आप कंट्रोल में आ जाता है,
लेकिन हाँ, अगर आप 2 से 3 दिनों में आपको राहत नहीं मिल रही है या दिन में 20-25 बार लूज मोशंस हो रहे हैं, पेशेंट बहुत ही डिहाइड्रेटेड है, 101, 102 ऐसे बुखार कंटिन्यूस रह रहा है, वोमिटिंग नहीं रुक रही है, तो ऐसे समय पे आपको घर पे ना रुक के आपके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अभी आखिरी पॉइंट, ये तो हम लोगों ने सब देखा अभी तक कि हमें क्या करना चाहिए जब स्टमक फ्लू हो जाता है। तो मैं अभी बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करने से स्टमक फ्लू से हम लोग बच जाएंगे। एक, कि बाहर का खाना पीना जो अनक्लीन्ड है या अनहाइजीनिक है उसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना ज़रूरी है। अनकुक्ड फूड अवॉइड कीजिए। बाहर का दूध से बना और नॉन वेजिटेरियन फूड प्रिफरेबली अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरसेस बहुत आसानी से पनपते हैं। खाने से पहले हमारे हाथ जो है वो अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ था स्टमक फ्लू के बारे में। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।